जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं रेलवे में 1800 ग्रेड पे की जॉब के बारे में, कि यदि आप रेलवे में किसी भी 1800 ग्रेड पे की पोस्ट पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी किस तरीके से होगी, आपको कौन कौन सी फैसिलिटी मिलेंगी, जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तब आपकी सैलरी लगभग कितनी रहेगी, रिटायरमेंट के दौरान आपको लगभग कितने रुपए मिलेंगे। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से और सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप रेलवे में 1800 ग्रेड पे किसी भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो। तो आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखो, आप यदि रेलवे में किसी भी 1800 ग्रेड पे की पोस्ट पर सेलेक्ट होते हो तो रेलवे में जो 1800 ग्रेड पे की जो पोस्ट होती है उनका जो पे लेवल है वो फर्स्ट रहता है, पे बैंड है वो भी पहला रहता है, पे स्केल है वो 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक रहता है और इनका जो बेसिक पे है वो 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है रेलवे में 1800 ग्रेड पे की जॉब के बारे में, जो कि आप सभी कैंडिडेटों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और यहाँ पर हम जो सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं ना, ये 2025 के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल में रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी निकली हुई है जो कि एक 1800 ग्रेड पे की पोस्ट है। और यदि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आप उसमें फाइनली तरीके से सेलेक्ट होना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, क्योंकि आज आप जो भी ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हो जॉब में लगने के लिए, तो उसके पीछे आपका जो मुख्य कारण है वो केवल और केवल ये है कि यदि हम गवर्नमेंट जॉब में लग जाएंगे तो वहाँ पर हमें एक अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। तो एक एक करके मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे और किस तरीके से आपकी पहले महीने की सैलरी तैयार होगी। तो जैसे आप रेलवे में ग्रुप डी में या फिर रेलवे में किसी भी 1800 ग्रेड पे की पोस्ट पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो पहले महीने का बेसिक पे है वो रहने वाला है 18,000 रुपये। ये आपका पहले महीने का बेसिक पे रहेगा। उसके बाद में आपको कुछ अलाउंस मिलेंगे, जिसमें आपको सबसे पहला अलाउंस जो मिलेगा वो है डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं। ये फिलहाल में 53% है। जो डीए की रेट है वो फिलहाल में कितनी है? 53% है। यदि मैं 18,000 रुपये का 53% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 9,540 रुपये। आप 18,000 रुपये का 53% निकाल सकते हैं, जो कि 9,540 रुपये निकल कर आएगा। उसके बाद आपको मिलेगा HRA, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। देखो, HRA डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। यदि आपको रेलवे के द्वारा रहने के लिए घर प्रोवाइड किया जा रहा है तो उस स्थिति में आपको HRA नहीं मिलेगा, और यदि आपको रेलवे के द्वारा रहने के लिए घर नहीं दिया जा रहा है तो उस स्थिति में आपको रेंट पर लेने के लिए HRA मिलेगा, कि ताकि आप रूम रेंट पर लेकर रह सको। अब HRA के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 10%, 20% और 30%। यदि आपकी पोस्टिंग भारत के जो सबसे बड़े शहर हैं उनमें रहती है तो आपको 30% HRA मिलेगा। आपकी पोस्टिंग बिल्कुल गांव में होती है तो आपको 10% HRA मिलेगा, और यदि आपकी पोस्टिंग बीच के कैटेगरी के शहरों में रहती है तो आपको 20% HRA मिलेगा। और ये जो HRA है वो बेसिक पे का ही काउंट किया जाता है। तो हम यहाँ पर 20% के अकॉर्डिंग HRA कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 18,000 रुपये का यदि हम 20% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 3,600 रुपये। ये आपका HRA हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया। उसके बाद आपको एक अलाउंस मिलेगा TA, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस बोलते हैं। इसके आपको 1,377 रुपये मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि रेलवे में ग्रुप डी में ज़्यादातर जो पोस्ट होती हैं उनमें नाइट ड्यूटी का भी शिफ्ट होता है।
तो यहाँ पर यदि हम नाइट ड्यूटी की बात करें, यदि आपकी रहेगी तो लगभग आपको 1364 रुपये मिलेंगे महीने के नाइट ड्यूटी के। आपको फिक्स रहेगा कि उतनी नाइट ड्यूटी तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी तैयार होगी 33,881 रुपये। ठीक है, ध्यान रखना ये जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है वो 1800 ग्रेड पे की हर एक पोस्ट पर नहीं मिलता। तो यदि आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलता है तो इस स्थिति में आप 1364 रुपये कम कर देना। बाकी ज़्यादातर जो 1800 ग्रेड पे की पोस्ट होती हैं रेलवे में, उनमें नाइट ड्यूटी या नाइट शिफ्ट का सिस्टम होता है। तो आपका पहले महीने का ग्रोस सैलरी बनेगा 33,881 रुपये। अब इसमें कुछ कटौती होंगी, जैसे सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा 2,754 रुपये का। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये एनपीएस के 2,754 रुपये क्यों कटे। देखो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, टोटल 24% आएगा। 10% जो आपका कटा, 14% जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करवाया। और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तब विद इंटरेस्ट के साथ ये सारा का सारा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो एनपीएस के आपके कितने कटेंगे, 2,754 रुपये कटेंगे। ये समझो एक तरीके से आपकी फ्यूचर सेविंग हो रही है जो आपको रिटायरमेंट के टाइम वापस मिलने वाली है। रेलवे इंश्योरेंस के आपके 30 रुपये कटेंगे। टोटली कुल मिलाकर कटौती होगी 2,784 रुपये की। तो अब आपकी नेट सैलरी के बारे में बात करते हैं। भाई, आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनी है 33,881 रुपये। इसमें डिडक्शन हो गया 2,784 रुपये। तो कट पिट कर पहले महीने में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे 31,022 रुपये। तो ये 31,022 रुपये है जो आपकी क्या रहने वाली है, पहले महीने की नेट सैलरी रहने वाली है जब आप रेलवे में 1800 ग्रेड पे की किसी भी जॉब पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट होते हैं। अब आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट किस तरीके से होगा। देखो, इंक्रीमेंट दो तरीके से होगा, मतलब आपकी जो सैलरी वो दो तरीके से बढ़ेगी। एक तो आपका जो बेसिक पे वो हर साल 3% के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। दूसरा डीए, डीए है जो साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में बढ़ेगा और दूसरी बार जुलाई में बढ़ेगा। अब ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन यदि हम पिछले 2-3 साल का एवरेज निकालते हैं तो जो डीए है वो साल में लगभग 5 से 8% के बीच में बढ़ता है। तो लगभग 5 से 8% के बीच में आपका डीए बढ़ने वाला है। तो इस तरीके से आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे उस टाइम आपकी सैलरी लगभग कितनी रहेगी। देखो, जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तब तक आपका प्रमोशन भी हो चुका होगा। आपका प्रमोशन कम से कम 2 बार हो चुका होगा। तो जैसे आपका प्रमोशन होगा तो आपका ग्रेड पे भी बदल जाएगा, आपका पे लेवल भी बदल जाएगा और आपकी सैलरी में एक बड़ी बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ आपका जो डीए है वो भी बढ़ता रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी बढ़ता रहेगा, एचआरए भी बढ़ता रहेगा। तो ये मान के चलो कि जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना तब आपकी सैलरी कम से कम रहने वाली है 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में। 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में आपकी महीने की सैलरी रहने वाली है जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। रिटायरमेंट के टाइम आपको कितना अमाउंट मिलेगा, तो जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना उस दौरान आपको कम से कम लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास मिलने वाले हैं। क्योंकि ये जो एनपीएस के रुपए हैं ना ये इतने ज़्यादा जुड़ जाएंगे। 14% हर महीने गवर्नमेंट मिलाएगी, 10% आपका कटेगा, फिर उसके ऊपर आपको ब्याज मिलेगा। तो जब आपका रिटायरमेंट का फेज रहेगा ना उस टाइम लगभग 10-15 हज़ार रुपये हर महीने के आपके ब्याज के आएंगे। इतना रुपये जुड़ जाएगा ये। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छे खासा सीन है, बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। यदि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करोगे ना तो सैलरी भी बहुत कम मिलेगी, आपको सिक्योरिटी भी बहुत कम महसूस होगी। क्योंकि प्राइवेट जॉब में तो आपको रेगुलर टेंशन रहेगी क्योंकि पता नहीं आज जॉब है कल रहे या नहीं रहे। यहाँ पर आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, बिल्कुल 100% तरीके से लाइफ सेफ है,
सैलरी अच्छी खासी मिल रही है और सारा सब कुछ सीन बहुत बेहतरीन है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।